डॉक्टर मोहसिन जैसे कि जानते हैं कि एक मेरी चैनल पे वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उसमें ये था कि रॉन्ग इंजेक्शन यानी कि जो लोग गलत इंजेक्शन लगवाते हैं उनके माजूरी का और पैरालाइज होने का चांस होता है। और अब उसके बाद बहुत से अफराद डिफरेंट एरिया से कॉल भी करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे गलत इंजेक्शन लगा है, मेरा उसके बाद हाथ हरकत नहीं कर रहा, या मुझे कूल्हे में इंजेक्शन लगा है, मेरी टांग हरकत नहीं कर रही, तो अब क्या करूं। जबकि मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि जब एक दफ़ा ये नुकसान हो जाता है तो फिर ये बाज़ का रिकवरी बहुत लेट होती है या ना होने के बराबर होती है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरा जो एक गलती अक्सर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हो रही है, वो ये है कि अगर ये मसल्स में इंजेक्शन लग रहा है तो मैक्सिमम 3 सीसी तक लगाया जा सकता है। दो तरह के इंजेक्शन होते हैं, एक ऑयल बेस होता है, एक वाटर बेस होता है। अब वाटर बेस जो होता है उसके अंदर वो सिर्फ पानी होता है, यानी वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो उसका दर्द कम होता है। जबकि जो ऑयल बेस होते हैं उनका पेन बहुत ज़्यादा होता है, वो लगने के बाद भी बाज़ औक़ात वो 2-3 घंटे आपको एहसास दिलाता है कि यहाँ कुछ लगा है। कुछ लोग गांव में देहात में बाज़ औक़ात इंजेक्शन नहीं लग पा रहा होता या कैनुला नहीं लग पा रहा होता, तो वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को भरते हैं 10 सीसी और वो पूरा इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं। इतना ज़्यादा वॉल्यूम, खास तौर पे बच्चों के मसल छोटे होते हैं, और अगर वो लगा दिया जाए तो वो एक उस मर्ज जिसके लिए लगाया उससे डबल ये मसला बन जाता है कि वो इंजेक्शन वहाँ ना सिर्फ ख़राब हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे बाज़ औक़ात वो नर्व को भी कंप्रेस करता है और माजूरी का बायस बढ़ता है। और पेशेंट बहुत से ऐसे भी हैं, इस वीडियो के अंदर भी मैं शेयर कर दूंगा, तो गलत इंजेक्शन लगने की वजह से बच्चे का पूरा जो है वो बाजू वो जल गया। उसके अंदर कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो वस्कुलोटॉक्सिक होते हैं, यानी कि वो फ्लेबाइटस करते हैं, जैसे ही जिस जिस रग से गुजरते हैं उसको जलाते जाते हैं, अगर वो सही ना लगा हुआ वो जिल्द के नीचे लग जाए तो जिल्द पूरी जलना शुरू हो जाती। तो कोशिश करें कि इंजेक्शन, अगर आप इस एरिया में हैं जहाँ पे इंजेक्शन लगवाना मुश्किल है, तो कोशिश करें कि अवॉइड करें। जब तक एक मरीज़ मुंह से खा लेता है तो कोशिश करें कि आप मुंह से दें, अगर मुंह से नहीं ले सकता तो खुराक में नाली डलवा लें, उससे दे दें। और उसके अलावा अगर फिर भी मसला है और इतने हालात हैं तो फिर कोशिश करें कि देहातों में या छोटे उन एरियाज़ में जहाँ पे डिस्पेंसर या प्रॉपर इंजेक्शन लगाने वाले नहीं हैं तो अवॉइड करें। एक और मसला जो डिक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन, जो डाइक्लोरान, बोरन और डिफरेंट इंजेक्शन के नाम से आता है, उसके अंदर मसला ये है कि इसको हम अवॉइड करते हैं आईवी लगाने से। अगर आईवी लगाते भी हैं तो बहुत रेयर ड्रिप में लगाया जाता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास और ऑप्शन होते हैं, तो हम नहीं यूज़ करते। हम कोशिश करते हैं कि वो ड्रिप में भी ना लगाएं, सिर्फ मसल में लगाया जाए। और लोग क्या करते हैं, जब उसको ड्रिप में या डायरेक्ट रग में लगा देते हैं, ये फ्लेबाइटिस भी करता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है। तो कोशिश करें कि एक बहुत कॉमन इंजेक्शन है और इसको मिसयूज़ ना करें। तो इसको जब भी लगवाएं पट्ठों में लगवाएं, मसल्स में लगवाएं, और रग में, वेन में आप नहीं नहीं लगवाएं, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। और एक दफ़ा इंजेक्शन जब बॉडी में चला जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करना या उसके उसके असरात को ख़त्म करना, ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो उम्मीद है इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।